देखो भाई शांत हो। जनन चल रहा है, जनन संबंधित हम क्या पढ़े हैं। सबसे पहले जनन किसे कहते हैं हो चुका है, जनन की आवश्यकता हो चुकी है। तो जनन में जैसे पढ़े थे दो प्रकार से, एक लैंगिक और एक अलैंगिक। तो हमारा जो अलैंगिक जनन था तो जंतुओं में हो चुका था, कूलन, विखंडन, पुनरुद्भवन, खंडन, ये सब हो गया था। तो अब हम बात करेंगे पादप में, ये अलैंगिक जनन का प्रकार ही है। ठीक है, तो जंतुओं में अलैंगिक जनन हो चुका है, तो आज पादप पढ़ेंगे। तो पादप में अलैंगिक जनन किसे कहते हैं? अलैंगिक क्या करता है, जंतुओं में क्या होता था कि एक ही जन्म से होते थे। ठीक है, किसी बाह्य कारक की आवश्यकता नहीं होती थी। ठीक इसी प्रकार इसमें भी क्या होगा, एक ही जन्म से नए पादप बनेंगे, किसी दो चीजें की आवश्यकता नहीं होगी। देखो कायिक जनन किसे कहते हैं? शांत रहो। कायिक जनन किसे कहते हैं पहले ही जानेंगे, इसके पहले पढ़ चुके जो पढ़ चुके हो। तो कायिक जनन का मतलब होता है, कायिक मतलब होता है काया, काया मतलब होता है शरीर। ठीक है, यानी कायिक जनन यानी कि काया से जो चीज जन्म ले उसे हम कायिक जनन कहते हैं। जैसे मान लो आप गन्ना देखे हो, ठीक है, गन्ना हो गया, गुलाब हो गया, गुड़हल हो गया, इसे हम अड़हुल कहते हैं। अड़हुल के नाम से इसे बहुत फेमस है। अड़हुल कहोगे तो गांव वाले भाषा में अड़हुल तुरंत जान जाएंगे। ठीक है, तो देखो सुनो पहले, तो जनन किसे कहते हैं? जब कोई नया जो का था अपने जैसे नए संतान को जन्म देते जनन कहते हैं। जनन हो चुका था दो प्रकार से, अलैंगिक और लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन किसे कहते हैं? जिसमें केवल एक ही जनन भाग ले और नए जीव को उत्पत्ति के रोशन क्या करते हैं? अलैंगिक जनन। और उसका लैंगिक जनन छोड़ देंगे क्योंकि अभी नहीं पढ़ रहे हैं। तो अलैंगिक जनन कितने प्रकार से होता है? निम्न प्रकार से होता था। किसमें? जंतुओं में। सीधा सीधा बताएंगे, अलैंगिक जनन दो प्रकार से, एक जंतु में अलैंगिक, एक पादप में। अब जब जंतु में बता दिए तो जंतुओं का पहले बताना पड़ेगा, फिर अगर पादप में बता दे फिर पादप का। इस पाठ से आपने 10 में कक्षा 10 में 3 नंबर क्वेश्चन आए केवल इसी 5 हेडिंग से। ये जो पढ़ा रहे हैं इसमें पढ़े टाइम में जो है, ठीक है, पढ़े टाइम में जो है इसी से 3 या 4 नंबर पूछेगा। 3-4 नंबर मिल गया तो बहुत है, उसमें 1 नंबर माने रहता है। ठीक है, तो जब किसी पादप के मात्र कायिक भाग से, किससे? मात्र कायिक। मात्र कायिक का मतलब है कि कोई पादप हो उसके कहीं से भी भाग को काट दिया जाए और जहां से काटा जाए वहां से एक नए पादप का जन्म ले, उसे हम कायिक जनन कहते हैं। जैसे हम गन्ना और गुलाब, गुड़हल, गन्ने को क्या है, एक गन्ना है बड़ा सा, उसे हम काट काट करके उगोते हैं तो फिर से प्रत्येक गन्ने से क्या होता है, नया गन्ना जन्म लेता है ना। ऐसे हम कहते हैं कायिक जनन। यह क्रिया दो प्रकार से होती है, एक प्राकृतिक, दूसरा कृत्रिम। प्राकृतिक का मतलब होता है कि जैसे कहते हैं भगवान के दिया हमारे फूल बा लेकिन बुद्धि ना बा। बुद्धि बहुत लोगों को नहीं होता है, जैसे लड़कियों में भगवान दिया फूल होता है लेकिन बस 2% कम दे देते हैं। ठीक है, तो अब देखो, तो प्राकृतिक कायिक जनन किसे कहते हैं? जब किसी पादप का निर्माण स्वयं हो, मतलब प्रकृति के द्वारा, उसमें किसी मानव का हस्तक्षेप न किया जाए। जब किसी पादप का जन्म स्वयं हो या टूट कर या किसी प्राकृतिक दृष्टि से, जैसे आंधी तूफान चलती है ना, वो टूट जाए, टूटने के बाद गिरे और फिर नए पादप का जन्म दे। जैसे अब देखो मान लो कोई पेड़ है, ठीक है, जैसे मान लो कोई पेड़ है आम का, ठीक है, यहाँ से मान लो डाली निकली है, अरे मान लो निकल गई डाली, ठीक है, अब क्या करें? शांत रहो। अब क्या करे, अरे डाली टूट जाए, अब डाली टूटने के बाद ऐसे मुक्का जैसा बन जाता है उसमें, ठीक है, उसमें कभी कभी देखे हो इसी में चिड़िया बना के रहते हैं, ठीक है, और फिर इसी ऊपर से फिर एक नया कनखा निकलता है, हम कनखा कहते हैं, जिसे आँखा कहते हैं। ठीक है, तो उससे नए पादप का जन्म होता है, तो उसे हम कहते हैं कायिक जनन। तो प्राकृतिक कायिक जनन किसे कहते हैं? जब किसी पादप को प्राकृतिक रूप से गिरने या मतलब टूटने से नए पादप का जन्म हो, उसे हम कहते हैं प्राकृतिक कायिक जनन। यह प्रक्रिया कहीं से भी सकते हैं, जैसे जड़ों द्वारा, पत्ती द्वारा और तने द्वारा। पादप की जड़ अगर उखड़ गई, जड़ समेत उखड़ गया, तो जहां से थोड़ी बहुत जड़ लगी रहती तो वहां से एक नया पादप निकलता है। ठीक है, जैसे आप नीम उम देखे हो, आंधी तूफान चलता है, अगर उसमें गिर गई नीम, अगर गिर गई, गिरने के बाद देखोगे जड़ उखड़ जाता है, फिर वहां से एक नया कल्ला निकलता है उससे।
ठीक है, नए आखिरी करते हैं, नया पादप जन्म लेता है, उसे हम कहते हैं जड़ों द्वारा कायिक जनन। तो इसमें जैसे देखो कुछ है शकरकंद पुदी, ठीक है, शकरकंद जैसे एक मतलब जड़ों द्वारा है, उसे लिए एक वहां से काट करके दूसरे पे लगा दिए, जड़ों द्वारा नया पादप बनेगा। ठीक है, पुदीना है, वहां से उखाड़ करके दूसरे जगह लगा दिए, फिर पकड़ लेगा नौबत। तो देखो जड़ों द्वारा किसे कहते हैं, जड़ों द्वारा कायिक जनन किसे कहते हैं, जब किसी नए पादप का निर्माण किसके द्वारा, जड़ों के द्वारा हो, उसे हम कहते हैं जड़ों द्वारा कायिक जनन। जैसे शकरकंद, पुदीना और सतावत, ये सभी पादप हैं जो किसे क्या होते हैं, जड़ के द्वारा नए पादप का जन्म होता है। आगे चलते हैं पत्ती द्वारा। पत्ती का मतलब होता है जो पादप जड़ न तो जड़ हो, न तो तना हो, डायरेक्ट पत्ती से ही हो, उसे हम कहते हैं पत्तियों द्वारा कायिक जनन। कायिक जरूर लगाना, क्योंकि उसकी काया से हो रहा है, अगर कायिक नहीं लगाओगे तो एक नंबर निपट जाएगा। तो पत्तियों द्वारा कायिक जनन किसे कहते हैं, जब किसी नए पादप का निर्माण पत्तियों के द्वारा, पत्तियों के टूटने कटने से फिर नया पादप होगा, उसमें कहते हैं पत्तियों द्वारा कायिक जनन। ना ऐसा तो पत्ती द्वारा कायिक जनन किसे कहते हैं, जब किसी नए पादप का निर्माण पत्तियों के द्वारा हो, उसे हम कहते हैं पत्तियों द्वारा कायिक जनन। जैसे ब्रायोफिल्लम, बिनोनिया और गांव पत्ता, ये सब हमारे ये सब पादप अब हमारे यहाँ नहीं होते, तो इसी के माध्यम जानेंगे, क्योंकि जो है बायोलॉजी का वही जानेंगे। अब इसके लिए इमेज दिखाया जाए, दो बात अलग है, कई लोग के पास मोबाइल लेके जाए, देखो ये गांव पत्ता है, ये ब्रायोफिल्लम है ना, तो आप लोग कोशिश करना जा करके, अगर आपके पास होगा गूगल मार के देखना ब्रायोफिल्लम कैसा कैसा होता है, बड़ा अच्छा दिखाएगा, नहीं दिखना कोई बात नहीं है, इतना जानते रहना कि पत्ती द्वारा कायिक जनन किसे कहते हैं, जब किसी नए पादप का निर्माण पत्ती के द्वारा हो, किसके द्वारा, पत्ती के द्वारा हो, उसे हम कहते हैं पत्तियों द्वारा कायिक जनन। आगे चलते हैं तने द्वारा। ठीक है, तना मतलब कि पादप हो, बड़ा सा हो, उसके तने के भाग से, तो कैसे करेंगे, इसमें कैसे लिखेंगे, जब किसी नए पादप का निर्माण तनों के माध्यम से हो या तनों के द्वारा, उसे हम कहते हैं तने द्वारा कायिक जनन। इसमें देखो तना, इसमें ले सकते हो। अब आगे जाते हैं कृत्रिम कायिक जनन। कृत्रिम कायिक जनन